चांदनी बाग। दूर किसी वादी में एक ऐसा बाग था जो दिन के उजाले में खामोश और सोया सा रहता, मगर जैसे ही रात की तारीकी फैलती ये जादुई रोशनियों से भर जाता। इस बाग में ऐसे नायाब फूल खुलते थे जो सिर्फ चांदनी में अपनी बहार दिखाते। इन फूलों की रोशनी सितारों जैसी चमकती और जब हुआ चलती उनकी महक हर तरफ फैल जाती। कहा जाता था कि यह बाग एक कदीम जादूगरनी ने तख्लीक किया था जो खुद भी उन फूलों की रोशनी में दिखाई देती थी। एक दिन एक नौजवान मुसाफिर ज़रियाब इस बाग तक पहुंचा। वो थका हारा था और आराम के लिए जगह ढूंढ रहा था। जैसे ही रात हुई बाग जाग उठा। ज़रियाब हैरत में मुब्तला था। वो फूलों की रोशनी में नहाया खड़ा रहा और उनकी खूबसूरती में खो गया। अचानक इसके सामने एक नर्म सी चमक उभरी और एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी, ये बाग उन लोगों के लिए है जो अपने दिल में ख्वाब रखते हैं मगर दिन की रोशनी में उन्हें पूरा करने से डरते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़रियाब ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं अपनी मंजिल की तलाश में निकला था मगर रास्ता भटक गया। आवाज ने मुस्कुरा कर कहा, यह बाग तुम्हें रास्ता दिखा सकता है लेकिन शर्त यह है कि तुम सच्चे दिल से अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। ज़रियाब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी तकदीर को समझना चाहता हूं। तब अचानक बाग के सबसे बड़े फूल से रोशनी निकली और आसमान की तरफ उड़ने लगी। ज़रियाब की आंखें चमकने लगीं। उसने एक नए अज़्म के साथ सफर का आगाज किया। कहते हैं कि जो भी इस बाग में अपनी सच्ची ख्वाहिश का इजहार करता है इसे अपनी मंजिल का सुराग जरूर मिलता है। और यूं चांदनी बाग अपनी रोशनी से ख्वाब देखने वालों की रहनुमाई करता रहा। एक रात ज़रियाब की मुलाकात एक और मुसाफिर सैरीन से हुई जो इसी बाग में अपनी किस्मत का पता लगाने आई थी। सैरीन की आंखों में सवालों की रोशनी थी। वो भी रास्ता खो चुकी थी मगर इसका दिल उम्मीद से भरा था। जब उसने ज़रियाब से अपनी कहानी बयान की तो बाग में मौजूद फूलों ने मध्यम रोशनी देना शुरू कर दी, जैसे उनकी बातों को सुन रहे हों। तभी एक पुराना दरख्त बोल उठा, तुम दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर अगर तुम एक दूसरे की मदद करो तो तुम्हें अपनी राहें साफ नजर आने लगेंगी। ज़रियाब और सैरीन ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि उनकी मुलाकात इत्तेफाकिया नहीं थी। उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और बाग की रोशनी ने उनके कदमों की राह रोशन कर दी। चलते चलते वो बाग के एक पोशीदा हिस्से तक पहुंचे जहां एक शफाफ झील थी। झील के बीच में एक नीला कनवल खुला था जो नर्म रोशनी बखेर रहा था। जैसे ही ज़रियाब और सैरीन करीब पहुंचे पानी में लहरें पैदा हुईं और झील में एक अक्स उभरा। ये उनके माजी और मुस्तकबिल का अक्स था जो उन्हें वो सब दिखा रहा था जो वो खोना नहीं चाहते थे और जो उन्हें हासिल करना था। ये झील हर सच्चे राही के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। बाग की पुरस्कार आवाज फिर से गूंजी। सैरीन ने धीरे से कहा, तो क्या हमें अपनी तकदीर खुद चुननी होगी? आवाज ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, लेकिन सच्ची नियत और खुलूस दिल के साथ। ज़रियाब और सैरीन ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कराए और फैसला किया कि वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। चांदनी बाग की रोशनी में उनका सफर जारी रहा। रास्ते में उन्हें बाग के वस्त में एक सुनहरी दरवाजा नजर आया जिस पर कदीम नकूश खुदे हुए थे। जैसे ही वो करीब पहुंचे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक रोशनी भरी दुनिया नजर आई। अंदर एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी जिसकी आंखों में सदियों की हिकमत झलक रही थी। तुम्हारी आजमाइश मुकम्मल होने को है, जादूगरनी ने कहा। अगर तुम इस दरवाजे के पार जाना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ज़रियाब और सैरीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सफर सिर्फ मंजिल की तलाश नहीं था बल्कि उनकी हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी का इम्तिहान भी था। ज़रियाब ने अपने वालिद का दिया हुआ विरासती लाकेट जो उसके लिए सबसे कीमती था दरवाजे के सामने रख दिया। सैरीन ने अपनी मां की दी हुई चांदी की अंगूठी कुर्बान कर दी। अचानक दरवाजा सुनहरी रोशनी से भर गया और एक सेहर अंगेज झोंका आया।
जब रोशनी मध्यम हुई तो जरियाब और सरीन एक नई दुनिया में खड़े थे, जहां आसमान नीला नहीं बल्कि चमकते हुए जवाहरात से भरा था, जहां दरख्तों पर सुनहरे पत्ती और जमीन पर चांदी की रोशनी बिखरी थी। जादूगरनी की आवाज आखिरी बार सुनाई दी, जो कुर्बानी देता है वही सच्ची खुशी पाता है। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो और अपनी कहानी खुद लिखो। जरियाब और सरीन ने एक दूसरे का हाथ थामा, एक नई दुनिया में एक नए आगाज के साथ। चांदनी बाग अब भी वही था, मगर उसके दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते थे जो सच्ची नीयत और बहादुरी के साथ अपनी मंजिल की तलाश में निकलते थे।